नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, भारत से 3 जंग हारने वाला पाकिस्तान अभी अपना नुमाइंदे भेजा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश को वो उद्धार करेगा और ये बहुत ही बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। पाकिस्तान का आईएसआई चीफ जो है वो बांग्लादेश में अभी अभी है बांग्लादेश में। तो अभी क्या खिचड़ी पक रही है भारत के विरुद्ध, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो पे बने रहे। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं अगला वीडियो जब मैं लेके आऊँगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का जो आईएसआई चीफ है आसिम मलिक, वो आके बांग्लादेश पहुंच गया है। अब बांग्लादेश में आके वो करेगा क्या? देखिए, एक तो पाकिस्तान से बांग्लादेश का डायरेक्ट फ्लाइट है ही नहीं, बिल्कुल चलती ही नहीं है। तो वो गया दुबई, दुबई से फिर वो जाके पहुंचा ढाका। ढाका में वहाँ वो पहुंच गया। उनके यहाँ एक जिहादी लेफ्टिनेंट जनरल है। वो बेसिकली जो है जिहादी एलिमेंट्स के साथ उसके बहुत ही अच्छे कनेक्शंस हैं। बेसिकली समझ लीजिए उनका ही वो नुमाइंदा है आर्मी के भीतर। तो वो है आपका उसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान। वो है क्वार्टर मास्टर जनरल, ये बांग्लादेश आर्मी का है। वो पहुंच गया उसको वेलकम करने एयरपोर्ट। फिर उसके बाद ये जो आसिम मलिक है, पाकिस्तान का जो आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, उसके साथ उसको एकम्पनी कर रहे हैं और 3 ब्रिगेडियर जनरल। अब वो जाके वहाँ कर क्या रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि ना देखिए, ना पाकिस्तान भारत का दोस्ताना देश है, वो तो हमारा एनिमी कंट्री है। और बांग्लादेश खुद से भारत से जो है दुश्मनी मोल रहा है। तो अभी जो है दोनों तरफ से समझ लीजिए भारत को खतरा है, ये हम मान के चलते हैं। और पाकिस्तान, इससे पहले मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि बांग्लादेश से ये उनका जो यहाँ बांग्लादेश का एक लेफ्टिनेंट जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन, वो और उसके टीम और 2-3 लोग गए थे पाकिस्तान। 2 हफ्ते पहले गए थे वो पाकिस्तान विजिट करने। वहाँ पे उन लोगों ने आईएसआई चीफ से मिला, फिर पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मिले। तो मिलने के बाद अचानक से इमीडिएटली 2 हफ्ते बाद ही तुरंत क्यों आगे पहुंच गए आईएसआई चीफ? तो ये एक जो हम बोलते हैं ना शक की सुई, वो जाके अटक रही है अभी बांग्लादेश के ऊपर। तो ये आके पहुंचा है। अभी पहुंचने के बाद क्या किया उसने, बांग्लादेश ने उसको पहले इनके टीम को, जो ये आसिम जो आईएसआई चीफ आसिम मलिक और जो ये 3 शाहिद अमीर, आलम अमीर और मोहम्मद उस्मान, ये 3 हैं, वो उसके साथ गए। वो गए पहले रोंगपुर जो है डिवीजन, वो बेसिकली हमारा जो चिकन नेक एरिया है बिल्कुल सटा हुआ है। चिकन नेक एरिया हमारा जो एरिया है वो जो है बहुत ही मतलब पतला सा एक स्ट्रिप है जो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। तो अभी हाल फिलहाल में बहुत ये लोग जो इनके जो यहाँ जो जिहादी स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स जो थे, बहुत ही धमका रहे थे कि चिकन नेक काट देंगे वगैरह वगैरह। जैसे कि सरजील इमाम हमारे देश में बैठ के बोल रहा था चिकन नेक काटेगा। तो इस तरह का धमकी दे रहा था। अभी ये पहले गए रोंगपुर से, फिर वो अभी दोबारा से एक हेलीकॉप्टर पकड़ के गए चिटागोंग हिल ट्रैक्ट रीजन जो चट्टग्राम में है। तो वहाँ पे जो है देखिए, दोनों बॉर्डर्स में प्रॉब्लम्स है भारत के साथ। इसका मतलब जो है इन्फिल्ट्रेशन वगैरह होती रहती है। तो अभी ये घुमा रहे। ये एक्चुअली में क्या है, आप लोगों को याद है हमारे यहाँ आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने एक कहा था ना, एक अपने जो वार्ता में, कि हम चाहते हैं पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छी दोस्ताना, बांग्लादेश को लेके उन्होंने कहा था। लेकिन भी उन्होंने कहा था। और राजनाथ सिंह जी जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी क्या कहा था कि J&K हमारा है, सॉरी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, और हम ... उससे आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इन रक्षा मंत्री ने और आर्मी चीफ ने भारत के, उन्होंने मतलब ओपनली बता ही दिया है, पाकिस्तान को एक सिग्नल भेज ही दिया है कि बेटा संभल जा, इतना मत कर
लेकिन पाकिस्तान थोड़ी ना बाज आएगा, अपने करतूत जो है वो तो जारी ही रखेगा ना वो। तो उसको अभी मिल गया है अपना जो पुराना खोया हुआ भाई बांग्लादेश, और बांग्लादेश के भीतर तो भरे पड़े हैं ये जिहादी एलिमेंट्स जो कि पाकिस्तान के सिंपथाइजर्स हैं। तो अब जो है अभी पाकिस्तान आके पहुंच गया, जो आईएसआई चीफ आके पहुंच गया है। अब वो करेंगे क्या वहाँ? तो इसमें भी दो चार ऑप्शंस हैं। इन लोगों का ये कहना है कि ये जो है बेसिकली जो आपका बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक नेटवर्क शुरू करेंगे। भाई इंटेलिजेंस शेयरिंग का नेटवर्क, तुम किस लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग का नेटवर्क करोगे? एक तो है मतलब एक छोर इस वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और एक है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इनके बीच कोई ना बॉर्डर शेयरिंग है ना कुछ है, तो इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग का क्या करेंगे वो, अनलेस दे हैव सम अल्टीरियर मोटिव्स। तो ये है इनका अल्टीरियर मोटिव है भारत में, ये पाकिस्तान जो है बांग्लादेश का इस्तेमाल करेगा भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में गड़बड़ी फैलाने के लिए। क्यों? क्योंकि ना जब अभी क्या हुआ है, अभी पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर रीजन बिल्कुल शांत हो गया है, उसकी कहीं 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 दाल भी नहीं गल रही है, और एकदम से अभी मतलब इतना शांत हो गया है कि जो वहाँ पे जो उनका जो लॉन्च पैड है ना ये टेरर एक्टिविटीज़ का पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन में, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो उनको अभी चाहिए कहीं और से भारत के अगेंस्ट जो है अपना जो मुहिम चलाना। तो उनको अभी लग रहा है कि बिछड़ा भाई बांग्लादेश मिल गया है, मैं अभी वहाँ से ऑपरेट करूँगा, बंदों को ट्रेन करूँगा और ऑपरेट करूँगा। तो देखिए सितंबर महीने से ये पाकिस्तान जो है गोले बारूद जो भेजना शुरू कर दिया है बांग्लादेश में। उसके बाद 2 जहाज़ भेजे, उसमें आर्म्स एंड एम्युनिशंस, एक तो निकल गया था, दूसरा पकड़ा गया है तो एक्सप्लोजिव्स के साथ, तो वो एक बात है। तो अभी ये अभी सिचुएशन है। तो अभी ऑप्शंस एक्चुअली क्या है? एक्चुअली में क्या है, अभी बांग्लादेश के भीतर 3-4 ऑप्शंस मैं बताऊँगा आपको। पहला ऑप्शन जो है वो है कि देखिए बांग्लादेश के आर्मी के भीतर जो है फैक्शनलिज्म है। अभी ये जो मैं क्वार्टर मास्टर की बात कर रहा था ना, क्या नाम है उसका, फैजुर रहमान, लेफ्टिनेंट जनरल फैजुल रहमान, ये एक है। और एक दूसरा मैं बता रहा था आपको, उसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन। ये दो जो है ये जिहादी एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, और इनका फैक्शन जो है मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट ये बांग्लादेश के भीतर एक कू अटेम्प्ट करे, जनरल वकारुज़मा को हटा के और मोहम्मद यूनुस को हटा के वहाँ पे एक मिलिट्री की सरकार बिठाने की कोशिश करेंगे। तो इस कू अटेम्प्ट का साथ देने के लिए शायद पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व है। इसीलिए तो वो बेसिकली देखिए रोंगपुर और चिटागोंग हिल ट्रैक्ट रीजन जो कि भारत के बॉर्डर्स हैं, बेसिकली जहाँ पे गड़बड़ी फैला सकते हैं, वहाँ उस रीजन में क्यों वो कर रहे हैं? क्योंकि ना वो देख रहे वहाँ पे कुछ जगह पे हैं जहाँ से जो लॉयल जो है बांग्लादेशी आर्मी के लोग या वहाँ के जो लोकल लोग जो भागना चाहेंगे, भारत जब कू हो जाएगा तो कुछ लोग तो भागने की कोशिश करेंगे, तो उसको कैसे प्लग किया जाए, भाग ना जाए आर्मी के सोल्जर्स हो या अफसर्स हो भारत के ओर, तो उसको पहले प्लग कैसे करेंगे ये भी प्लान कर सकता है ये पाकिस्तानी आईएसआई चीफ। और ये ग्राउंड का जो है पूरा जो सिचुएशन सिनेरियो को स्टडी करने आए हैं और क्या क्या हो सकता है। ये पहला सिनेरियो, ये कू वाला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो है कि मैंने जैसे कहा है कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश आर्मी मिलके अभी भारत के भीतर ये नॉर्थ ईस्ट के भीतर डिस्टेबलाइज करेगा और चिकन नेक के अगेंस्ट कुछ कोशिश करेगा। तो ये एक दूसरा सिनेरियो है। तीसरा सिनेरियो है कि बांग्लादेश के आर्मी जो है अभी उनका जो 700 किलोमीटर का मैंने कहा था पिछले वीडियोस में कि उनका म्यांमार के साथ एक बॉर्डर है। बांग्लादेश की आर्मी इतना जो है ट्रेंड नहीं है वो अराकान आर्मी को फाइट कर सके, तो पाकिस्तान आर्मी का भी कुछ हेल्प ले सकता है वो वहाँ पे फाइट करने के लिए। और पाकिस्तान क्यों इसमें इंटरेस्टेड है? क्यों ना चाइना इंटरेस्टेड है इसमें, क्यों ना चाइना जो है वो मिलिट्री हुंटा को सपोर्ट करता है म्यांमार के भीतर, तो वो चाहता है कि अराकान आर्मी कैसे समाप्त हो जाए। तो वो अभी डायरेक्टली तो चाइना कुछ इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, तो उसने अभी पाकिस्तान को हायर किया हुआ है। पाकिस्तान भी अभी लोन लौटा नहीं पा रहा है चाइना को, तो अभी तो चाइना को किसी तरह से मदद करेगा। तो इसी तरह वो क्या करेगा, अभी वो भेजेगा अपने सोल्जर्स को
वहाँ पे भेजेगा और वो हेल्प करेगा कि कैसे अराकान आर्मी को भी वो किया जाए, हैंडल किया जाए। और एक ऑप्शन ये हो सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी, ये जो मेजर जनरल हो या आईएसआई चीफ हो, ये आए हैं और बाई चांस अगर भारत अटैक करता है बांग्लादेश के ऊपर, तो पाकिस्तान ने डराया हुआ होगा कि बांग्लादेश को किसी भी वक्त, मोदी ही है, मोदी किसी भी वक्त कुछ कर सकता है, ऐसे कुछ डराया होगा। और राजनाथ सिंह जी भी जो है नरेंद्र मोदी जी जैसे बहुत सख्त हैं, वो भी कुछ बोलते नहीं है ज़्यादा, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत इम्पैक्टफुल बोलते हैं। तो अब जो है ये जो लूप होल जो है हमारे बॉर्डर, उसको अभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे कि कहाँ से कैसे भारत के ऊपर अटैक, उसको काउंटर अटैक कैसे किया जाए। तो उस हिसाब से देखिए, ना बांग्लादेश की आर्मी कोई जंग लड़ी है ना कुछ, तो उसको क्या पता, वो जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग के तौर पे फोर्सेस लेके जाते हैं, उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं है। उसमें तो चाइना भी भेजती है, चाइना के जो फोर्सेस है वो तो दुम दबा के भाग जाते हैं। जब डीआरसी में, कॉन्गो में दुम दबा के भाग गई थी चाइना के फोर्सेस, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो है कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी पाकिस्तान सपना दिखा रहा होगा कि भाई तुझे मैं ऐसे ट्रेन करूंगा बांग्लादेश कि भारत भी तुझसे डरेगा, जंग हार जाएगा। देख ले, 3-3 जंगें हारा है पाकिस्तान। 71 में सरेंडर किया था करीबन 93,000 उसके सोल्जर्स, उसके बावजूद देखिए आदत से मजबूर है, कुछ कर नहीं सकते। जो लोग ना आदत से मजबूर होते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुत्ते के दुम। अब नली पे डालो ना 14 साल, कभी सीधा हुआ है क्या? तो वही है पाकिस्तान। तो अब और एक ऑप्शन है कि पाकिस्तान विल हेल्प बांग्लादेश टू सेट अप टेरर कैंप्स अलोंग द बॉर्डर। ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो टेरर कैंप्स है वो अभी बिठाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा कि अभी जम्मू एंड कश्मीर तो एकदम पूरा शांत हो गया है, तो उसको लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में मैं गड़बड़ी फैलाऊं, और चाइना का भी साथ है। चाइना भी चाहता है कि जितना डिस्टर्ब्ड हो भारत, जितना डिस्टर्ब रहे, तो भारत में मेरे से जो भाग के जा रहे हैं, जो आपके क्या बोलते हैं, जो इंडस्ट्रीज जो चाइना से आ रहे हैं भारत, तो वो नहीं आएंगे, जितनी गड़बड़ी फैला सकता है। क्योंकि ना देखिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन से घुस के फिर दे कैन मूव टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया। अभी घर में मेड्स रख रहे हैं, अभी देखा ना सैफ अली खान वाला केस, बोल रहे हैं बांग्लादेशी ने मारा है। ठीक है, बांग्लादेशी, कहीं पे भी आप जाओ बांग्लादेशी लोग क्या सस्ते लेबर के लिए अपने घरों में मेड्स रखते हैं बांग्लादेशी, और होटलों में ये वेटर का काम करते हैं, कुक का काम करते हैं, ऐसे चीप लेबर समझ के वो रख रहे हैं। कल को जब सैफ अली वाला कांड जब हो जाएगा किसी के घर में, तब रोएंगे सर फोड़ के कि मैंने क्या कर दिया, मैंने बांग्लादेशी को रखा था। भाई अगर शक होता है जाके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में खबर कीजिए, ये सबसे बढ़िया है। अगर इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई द बांग्लादेशीज लिविंग इलीगली इन इंडिया, डू इट राइट नाउ, अभी करना चाहिए आप लोगों को। तो ये एक बात है। तो और एक बात है, ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो वो ट्रेनिंग कैंप्स बिठाएंगे, यहाँ बांग्लादेश के भीतर 10 लाख रोहिंग्या रहते हैं, उसमें बहुत रोहिंग्या जो है वो मिलिटेंट टाइप्स के हैं, तो उनको भी वो ट्रेन कर सकते हैं। दे विल पे लॉट्स ऑफ मनी टू देम, ज़्यादा मतलब लॉट्स मनी, ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ चंद हज़ार दे देंगे, वो गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे। अराकान आर्मी के साथ भी फाइट करा सकते हैं। तो नॉन रेगुलर्स जो है बांग्लादेश के भीतर, ये पाकिस्तान क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। तो ये अभी है। अभी देखिए, अभी जो है माहौल कैसा है अभी बांग्लादेश में। अगर हम बांग्लादेश की इकोनॉमी की भी बात कर लें, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी का जो उसका जो मेरुदंड है, जो बैकबोन है, वो क्या है, वो रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग था, उससे एक्सपोर्ट से उसकी आमदनी होती थी। देखिए, शेख हसीना ने एक इंडस्ट्री खड़ा किया था, और अमेरिका सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता था बांग्लादेश से, कमाई होती थी उसी से, रोज़गार भी बहुत ज़्यादा था। अब क्या है, वो इंडस्ट्री बिल्कुल बंद पड़ गया है, बिल्कुल शट डाउन, ना के बराबर है। उसके जो एक्सपोर्ट्स भी हैं वो घट गया है। और अभी पाकिस्तान जो है इसका फ़ायदा उठा के उसने क्या किया था, उसने एक्सपोर्ट्स जब जून जुलाई में जब उसके यहाँ तख्ता पलट की कोशिश शुरू हो गई थी बांग्लादेश में, पाकिस्तान ने उसका लाभ उठाया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में छलांग मार दी। पाकिस्तान में आज के डेट में करीबन 586 टेक्सटाइल मिल्स हैं। तो उसने क्या किया, एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी। तो जो बांग्लादेश का जो नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान उसका लाभ उठाएगा। हालांकि अभी
इतने जो बिजली के दर जो इतने बढ़ गए हैं पाकिस्तान के भीतर, 187 जो है 187 जो टेक्सटाइल मिल्स जो है वो बंद पड़ चुके हैं। अभी वो बिजली का बिल भर नहीं पा रहे हैं, तो कैसे चलाएंगे वो पाकिस्तान के भीतर। तो पाकिस्तान की भी हालत देखिए, पाकिस्तान कोलैप्सिंग इकोनॉमी, अब उसको लग रहा है बांग्लादेश तिनके का सहारा। बांग्लादेश का जितना बिजनेस होगा वो सारी बांग्लादेश से वो छीन लेगा। अरे बांग्लादेश जब उससे तोड़ के अलग हुआ है, थोड़े ही ना वो छोड़ देगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश को बिल्कुल भिकमंगा करके छोड़ेगा पाकिस्तान, लिखवा लीजिए मेरे से। अब ये हालत है पाकिस्तान का। तो ऊपर से क्या है, ऊपर से अभी उनका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो गया था अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। वहाँ जाके उसने कहा, क्या कहा, वो एक स्कूल का इनॉग्रेशन करा। उसके बाद कहा कि उसने कहा कि हमारे मतलब कश्मीर के बारे में उसने कहा कि एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल, मोरल and diplomatic support to the people of Kashmir till they achieve the right to self-determination as per UN resolutions. As per UN resolution, UN resolution का पहला क्लॉज है कि भाई पाकिस्तान तू वहाँ से वापस चला जाएगा, तभी जाके कोई वहाँ पे कुछ सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली बात होगी। तू तो छोड़ेगा नहीं, भारत ही तुझसे वो छुड़वाएगा, क्योंकि ना वो भारत का टेरिटरी है। एंड ऑलरेडी भारत ने डेवलपमेंट करा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के भीतर। तुम लोग अपने जो है ना मतलब सपने में भी कुछ ऐसे काम नहीं कर सकते हो जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने करा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के भीतर। तो ये तो बेटा भूल जाओ तुम लोग, तुम्हारे तो कोई औकात से बाहर ही बात। अब बांग्लादेश का जो है, अभी देखिए मैंने चाइना का इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में कहा था। अभी बांग्लादेश का जो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन जो एडवाइज़र है तौहीद हुसैन, वो गया है अभी चाइना से भीख मांगने गया है। क्योंकि ना देखिए अभी अमेरिका का दरवाज़ा जो है वो अभी बंद है बांग्लादेश के लिए। तो अभी जो है वो अभी बहुत सारी बातें उसने करी है कि 50 साल का हमारा दोस्ती हुआ है, क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइज 50 साल हो गए हैं बांग्लादेश के साथ उसके, क्योंकि ना बांग्लादेश का हुआ था, उसके बाद रिकॉग्निशन के बाद हुआ है ये बात। पहले तो पाकिस्तान से अलग हुआ था ना बांग्लादेश, तो पहले चाइना उसको एक्सेप्ट नहीं करा था, उसके बाद उसने करा हुआ है। तो उसने कहा, एक MOU साइन करा हुआ है रिवर वाटर डेटा शेयरिंग। कौन सा वाला रिवर वाटर डेटा शेयरिंग? ये जो यारलुंग ज़ांगपो रिवर है, वो रिवर जो है वो भारत होके बांग्लादेश जाएगा, लेकिन उसका वो लोग रिवर वाटर डेटा शेयर करेंगे बांग्लादेश को, जो रिवर भारत होते हुए बांग्लादेश जाता है। मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। और उसने कहा है कि देखिए भारत, हमारे इतने इलाज के लिए भारत जा रहे थे, तो अभी भारत ने तो बंद कर दिया है। तो अभी चाइना ने कहा है कि ठीक है, मैं 3 हॉस्पिटल दे देता हूँ, भेजो अपने लोगों को, यहाँ ट्रीटमेंट होकर जाएंगे, और तुम्हारे यहाँ भी मैं सुपर स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल भी बिठा दूंगा। ये सारी बातें हैं। और ऊपर से उसने कहा है कि इतने लोन दिया है आप लोगों ने, तो इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट में थोड़ा सा तो कटौती कीजिए, 3% का इंटरेस्ट है 1% कर दीजिए। तो वहाँ का जो चाइनीज़ बैंक का जो है हेड, उसने क्या कहा है पता है आपको? ठीक है, हम लोग सोचेंगे, अभी तुम जाओ। तो यही सिनेरियो है। चाइना भी देखिए, चाइना हर किसी के साथ बात करता है, अगर वो लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, इलीगल गवर्नमेंट हो, किसी के साथ भी चाइना बात कर सकता है। देखिए जब अफगानिस्तान में तालिबान आके बैठा, चाइना पहला देश था जिसने रिकॉग्नाइज करके वहाँ पे अपना मिशन खोल दिया तालिबान को। तो ये चाइनीज़ जो है अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी भारत का जो स्टांस है, भारत का स्टांस देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन में जयशंकर जी गए थे। जाने के बाद वो इनॉग्रेशन के बाद उन्होंने पहला जो है बायलैटरल टॉक्स किया हुआ है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ वहाँ। और वहाँ पे मीटिंग से आने के बाद बाहर आके उन्होंने कहा एक बात प्रेस को, अपने प्रेस वार्ता में उन्होंने ये कहा है कि हमने बांग्लादेश के बारे में बातचीत की है, और आई कैन नॉट डाइवल्ज मतलब इससे ज़्यादा मैं कुछ और बोल नहीं सकता हूँ। इसका मतलब बांग्लादेश को लेके बहुत सारी बातें हुई हैं। ये एक बात हो गई। और रही बात बांग्लादेश की जो इकोनॉमी की, टेक्सटाइल पे निर्भर करता है ना, तो अभी जो है भारत जो है अभी फरवरी 1 तारीख को हमारा बजट प्लेस होगा। कहा जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा छूट दिया जाएगा,
टैरिफ में कटौती होगी, फंडिंग भी दी जाएगी, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट किया जाएगा। आज के डेट में भारत में 45 लाख लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश का जो दुकान बंद हो गया है, तो बांग्लादेश में समझ लीजिए 30-40 लाख और काम करते, तो अगर वो पूरा जो ऑर्डर यहाँ भारत शिफ्ट हो जाता है, तो और 50 लाख लोगों का रोजगार बढ़ जाता है। तो ये सिनेरियो है। अभी बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर करे ना, जो करना है कीजिए, क्यों ना भारत का जो आर्मी है, भारत की आर्मी जो है वो बिल्कुल तैनात है, चौकन है। तो ये आज के नहीं है, ये हमारा जो है इंडियन आर्मी नोज दैट वन डे और द अदर 2.5 हमें फाइट करना है, तो उसके लिए प्रस्तुत है। अभी पाकिस्तान जो है बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करेगा, कितने दूर तक कामयाब होता है। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के बाद जो है उनके यहाँ तो हॉकिश आई वाले जो है अभी लोग हैं, पाकिस्तान को लेके, बांग्लादेश को लेके बैठे हुए हैं। तो आगे आगे देखिए हाउ थिंग्स अनफोल्ड। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।